देखो ये सांख्यिकी में हम कर चुके हैं माध्य, ठीक है। तो हम माध्य में हम ये समझ चुके थे कि आंकड़े हमारे क्या होते हैं, डाटा जो होता है हमारा दो तरह का होता है, एक वर्गीकृत अवर्गीकृत, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि माध्य निकालने की दो विधियाँ, ये विधि हमने पढ़ी थी, ठीक है। कि अगर कुछ दे रखी हैं वैल्यू, डायरेक्ट अगर हमें वैल्यू दे रखी हैं तो हम उनको जोड़ के उसमें जितनी संख्याएं उससे डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हमें इस तरह से दे रखी है कि 10 दो बार है, तो इस तरह से हम एफ आई एक्स आई इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करके उसका माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है हमारा वो प्रत्यक्ष विधि होती है, ठीक है ना। यानी कि हम डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं माध्य निकालने की, जो डायरेक्ट मेथड है ये प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे अवर्गीकृत थे आंकड़े, यानी कि इंटरवल में नहीं थी। अब यहाँ पे हम सीखते हैं इंटरवल में अगर हमें कुछ दे रखी है कुछ वैल्यू, तो हम उनका माध्य कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है। तो जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें ये प्राप्तांक दे रखे हैं, तो ये हमें दे रखा है क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्लास इंटरवल तो वर्ग अंतराल कहलाता है। अब यहाँ पे ये विद्यार्थियों की संख्या है तो हम इसे मानेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या दे रखा है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति, ठीक है। तो ये हम मानेंगे एक्स। अब यहाँ पे देखो ये जो इंटरवल दे रखा है हम इसका मध्यमान निकालते हैं मीन, ठीक है भाई, वो कहलाता है हमारा एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई। इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करेंगे तो 0+10/2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 हो जाएगा भाई। अब 10+20 कितना हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा हमारा 15, ठीक है भाई। अब देखो इसका 20 10 30 50, ये कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30 40 ये हो जाएगा हमारा 35, आधा जोड़ के 50 40 90 का आधा हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखो जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है उसमें क्या करते हैं हम कि एफ आई और एक्स आई, ये हमारा एफ है, तो यहाँ पे एफ आई और एक्स आई यानी कि एफ और एक्स दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो करो भाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 का गुणा 5 से ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो गया भाई। 15 का 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। 25 का 6 से करेंगे ये हो जाएगा आपका 150, 25 छक्के 150, ठीक है। इसका करेंगे देखो ये हो जाएगा आपका 350, एक जीरो बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 20 और 2 22, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 225। अब देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि कितनी बार है कोई सी संख्या, यानी कि 0 से 10 के बार बीच की जो संख्या है वो 6 हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं एन की, ठीक है भाई, जोड़ के इन सारी वैल्यू को। तो ये देखो हमारी 8 और 6 14 और 6 20, ठीक है भाई। 10 30 और 5 ये हो जाएगी हमारी एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 35 हो गई भाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू समीशन एफ आई एक्स आई, ठीक है ना, सिग्मा, क्योंकि ये सारी वैल्यू हमें जोड़नी है तभी तो हम एन से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा माध्य का, एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन डी, ये एन, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला, यही तो पढ़ा है हमने। तो देखो यहाँ पे जोड़ो इन सारी वैल्यू को, 0 0 ये 5 हो गया भाई, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 2 5 10 15 और 2 17 7 हासिल 1 हो गया, ठीक है। तो 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 875, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे वैल्यू कि एक्स बार जो इसका माध्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा कितना 875 बटे कितना है ये 35, ठीक है भाई। तो 35 से डिवाइड करो भाई, इसमें करो 35 से 875 में, 35 दूनी 70, 35 से 105, तो 2 बार जाएगा भाई 70, यहाँ पे बचा 7 और 1 5, ठीक है। अब देखो ये जाएगा 5 बार शायद, 5 5 25 और 2 5 बार गया भाई, ठीक है। 25 5 थी 15 और 2 17, ठीक है। तो जो एक्स बार आ गया हमारा वो कितना आ गया 25। तो इसका जो समांतर माध्य है आपका
वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 25 हो गया। अब देखो इसी तरह अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में ज्ञात करना है आपका समांतर माध्य, तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। ये आपकी कहलाती है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो अगर प्रत्यक्ष मेथड से देखो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू आपको फिर से निकालनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमें दे रखा है कि 0 से 10 में 5 संख्याएं हैं, यानी कि ये आपकी FI दे रखी है। यहाँ पे आपको XI निकालनी है, यानी कि जो इंटरवल है आपका उसका मिड पॉइंट। 0 और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 10 और 20 का आधा 10 + 20 30 का आधा हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। ये सेम है 20 10 30 50, ये 25 हो जाएगा आपका, और ये 40, ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 45। अब देखो यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है FI XI की, तो क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। देखो 5 पंजे ये हो गया आपका 25, ठीक है। और 18 × 15, 15 × 120, ये हो जाएगा तुम्हारा 0। 12 हासिल के है ना, तो 15 12 हो जाएंगे हमारे 27, ठीक है। अब 15 का गुणा यहाँ पे करो तो ये हो जाएगा 75 5 7 30, और ये हो जाएगा आपका 375, ठीक है। 35 का P में देखो, ये P कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका 35P, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 पंजे ये हो जाएगा आपका 30, और 6 चौके 24, और 3 27 हो गया हमारा भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे समांतर माध्य दे रखा था, यानी कि X बार दे रखा है हमें कितना 25, हमें P की वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि ये कितने टर्म है, इन्हें ऐड करो यहाँ पे n = जोड़ो भाई, ये हो जाएगा देखो हमारा 5 और 5 10 और 8 18, और 6 24 के 4 हासिल 2 2 और 2 4 प्लस P, तो ये हो जाएगा आपका 44 + P हो गया हमारा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे FI XI निकालेंगे, यहाँ पे समीशन FI XI = यहाँ पे देखो जो P वाला टर्म है उसे अलग से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जिनमें P नहीं है उन्हें ऐड करो। देखो 5 और 5 10, ये 0 है ना, तो हासिल 5 1 हो गया हमारा। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 7 और 2 9 और 1 10, और 7 17, और 7 24 के 4, ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये कितना हो गया हमारा 3 और 2 5 और 2 7, और 2 ये हो जाएगा 9, प्लस ये हो गया आपका 35P, ठीक है भाई। तो हम जानते हैं कि हमारा जो समांतर माध्य का फॉर्मूला है वो क्या है, X बार = सिग्मा FI XI, ठीक है, अपॉन n। हमें X बार दे रखा है देखो भाई 25, बराबर ये आई हमारी वैल्यू कितनी 940, प्लस ये हो गया 35P बटे, ठीक है, ये कितना है 44 + P, ठीक है भाई। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर लेके आओ इसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 × 24, तो ये हो जाएगा 25 चौके 25 का गुणा करना है 44 + P में हुई, ठीक है। ये हो गया हमारा 940 + 35P, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और ये हो जाएगा 110, ठीक है भाई, प्लस 25P बराबर ये हो गया तुम्हारा 940 + 35P। यहाँ पे देखो ये 940 इधर लेके आओ, 25 को उधर ले जाते हैं, 1100 - 940 बराबर ये है 35P - 25P। तो यहाँ पे देखो 60, और ये हो जाएगा 160 बचा भाई यहाँ पे, ठीक है। 1100 में से 940 गए तो 1160 हो गई, ठीक है। यहाँ पे बचे हमारे 10P, ठीक। अब P में 10 का गुणा हो रहा है तो इधर भाग लगा देंगे भाई, तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16। तो हम इस तरह से अगर कोई हमें वैल्यू नहीं दे रखी तो हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, ये थी हमारी समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, ठीक है भाई। तो इसके बाद आएगी हमारी कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना, माध्य ज्ञात करने की, यानी कि जिसमें हम मानते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, इसमें ये है कि अगर हमें माध्य ज्ञात करने की लघु अथवा कल्पित माध्य विधि है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, कि अगर X बार = ये होता है हमारा A + सिग्मा
एफ आई डी आई अपॉन एन। तो जहाँ पे देखो ए क्या है हमारा कल्पित माध्य है, जो कल्पित माध्य का मतलब है कि हम इसको मान लेते हैं कुछ, कोई भी जो भी हमें दे रखा होगा उसमें से कोई भी बीच वाला टर्म मान लेंगे, ठीक है। एज्यूम्ड मीन बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे एफ तो फ्रीक्वेंसी है हमारी, डी आई क्या है, डी आई है हमारा विचलन, ठीक है, जितना उसमें डिफरेंस होता है कम या ज़्यादा कोई भी। तो यहाँ पे अब एक बात देखो, जैसे कि ये है तो ये तो हमारा हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत आएगा। लेकिन इससे पहले ये देखो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि अगर ये हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो अगर हमें कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो कि जितनी संख्याएं हैं उन्हें जोड़ लीजिए, और कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से डिवाइड कर दो तो वो तो हो जाएगी हमारी प्रत्यक्ष विधि। लेकिन अगर हमें कहता है कि कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है, किससे, कल्पित माध्य विधि, और इस विधि को हम अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं भाई, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं इसे, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे हम कल्पित माध्य विधि से कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे भाई, ये हम, ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यू एक्स आई। तो यहाँ पे देखो ये है 10 20 40 50 60 70 80 88 और 95, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जो हम एक्स आई निकालते हैं, एक्स आई दिया है हमें उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले हमने मेथड देखो यहाँ पे क्या बताया था कि ये जो फॉर्मूला है क्या बताया हमने कि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, यहाँ पर देखो हमारी एफ आई थी लेकिन यहाँ पे एफ आई नहीं है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो हो जाता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ, केवल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाता है हमारा डी आई, ठीक है, जितनी भी डी आई होगी हमारी अपॉन एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि अगर इस मेथड से अगर नाम से पूछा जाए तब ये लगाना है फॉर्मूला। तब यहाँ पे देखो डी आई क्या होगा, डी आई तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि ये संख्याएं हमारी कितनी हैं। अगर ये संख्याएं विषम हैं ऑड नंबर में, ठीक है, जैसे ये कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हैं, तो इनमें जो बीच वाला टर्म होगा जैसे कि 1 2 3 4 5, ये इसको आप मान लोगे, कल्पना की जाती है ना, इमेजिनरी, तो मान लेते हैं ये आपकी कल्पित विधि कहलाती है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है, कि ये मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो जब हम डी आई ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं कि एक्स आई में से उस ए को घटाते हैं भाई, ठीक है ना, जो आपने ए माना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो हमारा कि हम करेंगे ए क्या माना है आपने 60, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स आई कितना है आपका 10 माइनस 60, ये हो गया आपका माइनस के 50, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये है आपकी वैल्यू 20 माइनस कितना है ये 60, ये हो गया हमारा माइनस के 40, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो कितना है 40 माइनस 60, ये हो जाएगा हमारा कितना माइनस के 20। यहाँ पे देखो 50 माइनस 60, ये हो गया हमारा कितना माइनस के 10। अब देखो यहाँ पे 60 माइनस 60, ये हो गया हमारा 0। यहाँ पे देखो 70 माइनस 60 बराबर 10। यहाँ पे 80 है आपका, 80 माइनस 60 बराबर 20। यहाँ पे आ जाएगा 88 माइनस 60 बराबर ये हो जाएगा आपका 28, और ये हो गया आपका 95 माइनस 60 बराबर 3 5 35, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें ये सारे जोड़ने हैं, ये सिग्मा डी आई है, इसका मतलब जोड़ने हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख लो, हमें सिंपल करना है, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, कट गई, प्लस की 20 है, माइनस की 20 है, कट गई। अब यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म बचे देखो -5 50 माइनस 40, तो ये माइनस की 90 बचे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करो, ये प्लस की 2 वैल्यू बच रही हैं, 8 5 13, 3 और 2 5 और 1 6, ये प्लस की 63 है, ये माइनस की 90 हैं भाई, ठीक है। तो ये माइनस की 90 हैं, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आएगा आपका कितना सिग्मा डी आई, तो डी आई का सम है ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 27, ठीक है भाई। अब देखो फॉर्मूला हमारा ये था ए सिग्मा एक्स इक्वल टू ए
ए क्या है हमारा, ए क्या माना था हमने 60, प्लस यहाँ पे देखो ये आई हमारी वैल्यू कितनी -27, अपॉन एन कितनी है हमारी, ये वैल्यू कितनी थी 9, एन इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा देखो हमारा कितना 60, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 बार कट गई ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 57। तो इसका जो माध्य आया हमारा वो कितना हो गया 57 हो गया भाई मीन। ठीक है, तो ये तो था कल्पित माध्य विधि का जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी कि जो वर्गीकरण नहीं किया गया उन आंकड़ों का, उनका कल्पित माध्य विधि से कैसे निकालेंगे माध्य। ठीक है भाई, अब देखो अब आ जाता है हमारा ये वाला जो आंकड़े हमें वर्गीकृत किए हुए हैं, है ना। तो इसके लिए देखो हमारा ये इंटरवल दे रखा है, यहाँ पे हमारी बारंबारता है एफ आई। ठीक है ना, तो यानी कि हमें ध्यान रखना है कि अगर शॉर्टकट मेथड या फिर कल्पित माध्य विधि से हमें अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हमें देखो एक्स आई चाहिए होती है, यहाँ पे एक्स आई है नहीं, तो एक्स आई तो हमने प्रत्यक्ष विधि में भी निकाली थी। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 से डिवाइड करेंगे इंटरवल को। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एक्स आई, निकालेंगे भाई 150 प्लस 50, 200 का आधा हो जाएगा देखो 100। ठीक, ये देखो 300, 400 का आधा 200, यहाँ पे देखो 600 का आधा 300। ठीक है भाई, 700 का 800 का ये हो जाएगा आपका कितना 400, और ये हो गया हमारा 500। ठीक है भाई, लेकिन अब एक बात बताओ यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जब हमारी कोई एक्स आई वैल्यू आ गई, ठीक है, जब हमारी एक्स आई की वैल्यू आई तो हम क्या करेंगे उनमें से किसी एक वैल्यू को, जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो विषम संख्या में है, अगर सब में होती जैसे कि यहाँ पे 6 होती तो हम तीसरी या चौथी दोनों में से किसी को भी मान सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाला जो टर्म है उसे आप मान लोगे ए। ठीक है भाई, ये मान लिया हमने ए। अब देखो इसके बाद हम निकालेंगे विचलन, जो डी हो जाएगा हमारा, डी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे है हमारा एक्स आई है हमारी 100 माइनस 300। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 200। यहाँ पे देखो ये करेंगे हम 200 माइनस 300 बराबर माइनस की 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 300 माइनस 300, ये 0 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 400 माइनस 300 बराबर 100। ठीक है भाई, अब देखो ये है हमारा कितना 500 माइनस 300 कितना हो गया 200। अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे डी आई को जोड़ दो। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको ये नहीं करना, तो यहाँ पे अभी हमें जैसे एफ आई एक्स आई निकालते थे इंटरवल वाले में, तो यहाँ पे भी हमें निकालना है एफ आई इंटू डी आई। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, एफ आई ये रहा हमारा, ठीक है ना, और ए ये रहा, डी ये रहा। ठीक है, 16 का गुणा माइनस 200 से माइनस की 16 दूनी 32। ठीक है भाई, 2 जीरो, माइनस 1200, ये जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो गया भाई। ठीक है, 12 का फिर देखो ये तो 1200 हो गया भाई, और यहाँ पे देखो 7 दूनी 1400 बच गई, चलो ठीक है, जीरो नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये 1200 प्लस ये माइनस दोनों कट गई, यहाँ पे देखो माइनस की 3200 है, उन्हें लिखेंगे हम माइनस की 3200 और प्लस की 1400, घटा लो भाई, जीरो जीरो, और यहाँ पे बचे आपके 8 और 1 1800 बचे। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है, फॉर्मूला है हमारा एक्स बार, जो माध्य का फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। ठीक है ना, या फिर एफ कह सकते हो, एफ आई समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई कितनी है वही तो आपकी एन हो जाएगी, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारा, 6 और 2 8 और 2 10 और 7 17, तो ये हो जाएगा हमारा 7, 6 और 2 8 10 17 हासिल 1, है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 1, ये हो जाएगा 5। ठीक है भाई, एन 57 हो गया भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी, लिखो भाई यहाँ पे, ये हो गई हमारी 300।
प्लस, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई क्या आया हमारा, देखो ये वैल्यू आई हमारी नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस की है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1800 बटे यहाँ पे कितना बचा हमारा 57, ठीक है। अब इससे इसमें करते हैं हम डिवाइड, तो ये देखो यहाँ पे इसे डिवाइड करते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 57 से 1800, तो ये जाएगा देखो 5 चौके 20, 2 4 से तो कम ही जाएगा, 3 बार गया है ना, 7 21 का 1 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, ठीक है भाई। यहाँ पे बच गए कितने हमारे 9, 0 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, ये हो जाएगा 7 5, ठीक है। यहाँ पे बचे 3 और 3, तो 0.0, 5 छंगे 30 यानी कि 6, 6 7 6 42, थोड़ा सा ज़्यादा है तो यानी कि 5 बार जाएगा, ठीक है भाई। 5 7 35 25 और 3 28 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बच गए हमारे 5, 8 एक कम तो 8 और 4 12, ठीक है 45। अब यहाँ पे आएगा एक और 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 5 9 8 बार ही जा रहा है भाई, ठीक है। 9 7 63, 3 6 45 ज़्यादा है ना, 8 बार ही जाएगा, 8 7 56 6 5 40 और 5 45, 8 बार भी ज़्यादा जा रहा है क्या, 7 बार देखो, 7 बार ही ले लो है ना, 8 7 56 6 5 8 5 40 और 5 45, तो 7 बार ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू कितनी 300 माइनस 31.57। अब देखो यहाँ पे माइनस कर दो इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बचे 5 और ये 4 हो जाएगा 9, ठीक है। 0.8 बचा, फिर ये हो गया 6 और 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से, ठीक है ना। तो ये जो दोनों माध्य मेथड हमने पढ़ लिए, एक और बचा, अब देखते हैं उसे, ठीक है।